हम लोग अभी बोल रहे थे कि यह जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और इसका काम क्या, शुरुआती दौर पर इसका काम जो है हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन बाद में चल करके जो है यह बहुत तरीके से इस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि हम लोग कीबोर्ड के जरिए अपना कुछ रिक्वायरमेंट डालते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर अपने आप प्रोसेस होता है और हम जो चाह रहे हैं हम वो आउटपुट के रूप में कंप्यूटर के स्क्रीन में दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों मीन्स हम लोग जो इनपुट दिए पर दिए गए निर्देशों की श्रृंखला, जिसको कि देखिए हम लोग कुछ चीज डाले, इसके बाद उसको इंस्ट्रक्शन दिए काम करने के लिए कि आप इस तरीके से उस पर काम कीजिए। ठीक है, फिर उस पर जो है क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हम लोग जैसा इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर को उस हिसाब से वो प्रोसेस किया। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद फिर उसका परिणाम वो कंप्यूटर हमें प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग परिभाषित करने का कोशिश करें तो इसकी परिभाषा इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों की श्रृंखला के अनुसार विशेषीकृत प्रक्रिया करके अपेक्षित सूचना या परिणाम प्रस्तुत करती है। ठीक है, यह इसका परिभाषा हुआ। ठीक है, और यह मतलब कंप्यूटर आखिर क्या है, इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर में हम लोग जो है प्रोग्राम या तो डालते हैं या तो ऑलरेडी डाला हुआ रहता है। ठीक है, जैसे हम लोगों को कोई भी विशेष काम कराना है कंप्यूटर को, तो हम लोग अपने तरफ से वहां पर प्रोग्राम डालते हैं। ठीक है, अपने काम के हिसाब से वहां पर कंप्यूटर में एक प्रोग्राम डाल देते हैं और जो भी हम लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है, जो भी हम लोग जानना चाहते हैं कंप्यूटर से, उसका इनपुट हम लोग डाल देते हैं। और इनपुट डाल देने पर क्या होगा कि हम जो प्रोग्राम उसमें फिट, प्रोग्राम क्या है? निर्देशों की श्रृंखला है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि सपोज हमको सब्जी बनाना है। ठीक है, तो सब्जी बनाना है तो सब्जी कैसे बनता है वो चीज जो है हम वहां पर दे देंगे। अच्छा, इसके बाद सब्जी बनने के बाद जो है उसका फाइनल फॉर्म क्या होगा, वो कितना टेस्टी होगा, किस तरह का दिखेगा। ठीक है, ये सभी हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप सपोज वहां पे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो फुटबॉल खेल रहे हैं उसका भी हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब हर चीज का प्रोग्रामिंग हो सकता है। ठीक है, और उस पर जो है हम लोग एनिमेशन भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी बहुत सारी फिल्में जो आ रही है, खास करके जो बच्चों के लिए कार्टून फिल्म आता है। ठीक है, तो उस तरह का तो कुछ दिखता नहीं है हम लोगों के पास। ये सब जो है कंप्यूटर से ही बनाया हुआ फिल्म आता है। ठीक है, जैसे टॉम एंड जेरी, इसके बाद और भी बहुत तरह का है। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत तरह का चीजें आता है, कार्टून कार्टून खास करके। तो ये सब जो है कंप्यूटर द्वारा ही जनरेटेड होते हैं, कंप्यूटर के द्वारा ही
प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है और उसके आधार पर वो बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि वो प्रोग्राम जैसे हम लोग कंप्यूटर में लिखते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर में लिखते हैं तो लिखने का भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, प्रोग्राम है, वो कंप्यूटर में फीड किया हुआ है। वो प्रोग्राम यदि कंप्यूटर में नहीं डाला रहेगा, ठीक है, वो प्रोग्राम यदि कंप्यूटर में नहीं डाला रहेगा तो कंप्यूटर ना तो लिख सकता है और न ही कैलकुलेशन कर सकता है, वो तो मशीन है, ठीक है। तो उसमें निर्देशों की श्रृंखला, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में प्रोग्राम बोलते हैं, वो प्रोग्राम उसमें डालना पड़ता है। अच्छा, इसी तरह से मान लेते हैं हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में काम करना है, ठीक है, चाहे तो एक्सेल सीट पे काम करना है। अभी ये सब एक्सेल सीट क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये तमाम चीजें आप लोग जानिएगा धीरे धीरे। तो ये है कि वो तमाम चीजों का प्रोग्राम उसमें डालते हैं, और या तो कंप्यूटर में। इसके बाद फिर हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके आधार पर जो है वो हमको परिणाम स्क्रीन पे दिखाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां देखिए, वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता, ठीक है, वो तो मशीन है, ठीक है। जो मशीन है वो स्वतंत्र रूप से अपने आप काम नहीं करता जब तक हम निर्देश न देंगे, ठीक है। और फिर जो है जो उसको निर्देश देते हैं, हाँ, उसके आधार पर वो कंप्यूटर काम करेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, पहला हम लोग निर्देश देते हैं बच्चों, क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग निर्देश देते हैं। निर्देश दे जो भी निर्देश दिए वो प्रोग्राम ऑलरेडी डाला हुआ है, उसके आधार पर वो प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद फिर उसका आउटपुट देगा, ठीक है।